अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, यू माइट हैव सेड एप्पल बिकॉज इट्स गोइंग टू क्रॉस $1 ट्रिलियन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में एक ऐसी कंपनी भी है जो एप्पल से भी बड़ी है, बल्कि एप्पल क्या, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इन सब की कंबाइंड वैल्यूएशन भी कर लें उससे भी ज़्यादा बड़ी है। चलिए उसे भी छोड़ें, ऐसे करते हैं कि मुल्कों की जीडीपीज देखते हैं। अगर हम रशिया का, ऑस्ट्रेलिया का, साउथ कोरिया का और इसके अलावा एक दो और कंट्रीज में मिला लें तो ये कंपनी उनसे भी ज़्यादा एसेट्स मैनेज करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक रॉक की। BlackRock is a financial giant. It's the largest investor on planet Earth with over $9 trillion in assets. That's a pile of cash equal to about 1/10 of a year's global economic activity. ब्लैक रॉक एक ऐसी कंपनी जो कि $10 ट्रिलियन की नेटवर्थ को क्रॉस कर गई है। दिस इज वन ऑफ दोज कंपनीज जो कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो कि आप यूज करते हैं और मैं यूज करता हूं, उनके अंदर उसने अपना शेयर रखा हुआ है। एक ऐसी कंपनी जिसको आप स्टॉक मार्केट का किंग भी कह सकते हैं। शुरू में मैं बात करूंगा ब्लैक रॉक की फाउंडेशन की। 8 ऐसे मिड एज लोग जिनको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बहुत नॉलेज था, उन्होंने एक ऐसी कंपनी फॉर्म की जिसकी रिस्क मैनेजमेंट टॉप नॉच थी, इतनी ज्यादा स्ट्रांग कि दुनिया की सारी कंपनियों की रिस्क मैनेजमेंट उसके सामने बिल्कुल ढेर हो जाएगी। वो एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जो कि दुनिया के अंदर इतना एफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर ले कि अगर पूरी दुनिया के अंदर भी रिसेशन आ जाए तो वो एक कंपनी प्रॉफिट में हो। ये कंपनी $500 मिलियन से स्टार्ट होती है 1988 के अंदर और इतनी रैपिड ग्रोथ करती है। 1994 में इसकी रिस्क मैनेजमेंट के अंडर $20 बिलियन के स्टेक आ जाते हैं। हर एक चीज का एक सरगना होता है। इस कंपनी का एक सरगना था लैरी फिंक, जिसको हम पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन मानते हैं। लैरी फिंक ने पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करना ऑप्ट किया और कुछ ही अरसे में जब वो UCLA से ग्रेजुएट अभी नहीं हुए थे तो उनको ये बात रियलाइज हो चुकी थी कि पॉलिटिक्स के अंदर वो पावर नहीं है जो पैसे के अंदर पावर है। लैरी फिंक अब 23 इयर्स की एज के अंदर वॉल स्ट्रीट में चले जाते हैं और उधर एक कंपनी ज्वाइन करते हैं जिसका नाम फर्स्ट बॉस्टन था। 1976 से 1986 के अंदर वो कंपनी को $1 बिलियन कमा के देते हैं। उनके पास एक ऐसी स्कीम थी जिसको कहा जाता है मॉर्गेज्ड बैक्ड सिक्योरिटीज। वो इसके जरिए कंपनी को कमा कर देते थे और कंपनी की आंख का तारा बन चुके थे। वो कुछ यूं कि लैरी फिंक से कुछ गलतियां हुई और उन्होंने $100 मिलियन कमा दिए। तो हुआ कुछ यूं कि पार्टनरशिप बेसिस पे ब्लैक रॉक ने ब्लैक स्टोन के साथ अपनी एक नई कंपनी एस्टैब्लिश की। 1994 में ब्लैक स्टोन ने अपने शेयर्स $250 मिलियन के सेल कर दिए और क्विट कर गया और ब्लैक स्टोन का CEO इस बात पे बहुत ज्यादा रिग्रेट भी करता रहा है। अब बात आती है ब्लैक रॉक की। ब्लैक रॉक के पोर्टफोलियो के अंदर 800+ कंपनीज हैं, जिनमें से काफी सारी US की हैं, कुछ जर्मनी की हैं, कुछ और मुल्कों की हैं। मजे की बात यह है कि ये एक ऐसी स्कीम डेवलप कर चुके हैं कि जिसके अंदर ये एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनी इनके अंदर दोबारा री इन्वेस्ट करती है। इसको सर्कुलर ओनरशिप कहते हैं। इस सर्कुलर ओनरशिप की वजह से कंपनी का घाटा पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लैक रॉक ने माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट किया तो माइक्रोसॉफ्ट इन रिटर्न ब्लैक रॉक में इन्वेस्ट करेगा। आप लोग सोच रहे होंगे भला ये क्या हुआ, ये तो कोई रूल समझ नहीं आती। असल में गेम यहाँ पे है कि ये कंपनी अपने आप को बैंक तो डिक्लेयर करती ही नहीं है और काम ये सारे बैंक्स वाले कर रही है, तो इसलिए इसको शैडो बैंक के कॉन्सेप्ट में लेके जाते हैं। अब शैडो बैंक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि काम बैंक वाला करता है लेकिन अपने आप को डिक्लेयर बैंक नहीं करता। तो इसका मतलब ये कि अगर ब्लैक रॉक अपने आप को बैंक डिक्लेयर नहीं कर रही तो उसके ऊपर बैंक्स वाले रूल्स भी अप्लाई नहीं होते। इस काम के अलावा ब्लैक रॉक कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करती है, ऑडिट्स भी करती है और इस लेवल की कंपनी है कि ये गवर्नमेंट को बेल आउट्स देती है। 2008 के अंदर जब US के अंदर क्राइसिस आए थे तो यही वो कंपनी थी जिसने बेल आउट प्लान्स बना के दिए थे यूनाइटेड स्टेट्स को। चाइना की मार्केट में ये पहले इन्वेस्टर हैं जो कि US से तल्लुक़ रखते हैं और चाइना को इन्होंने बहुत फायदा भी पहुंचाया है। गेम चेंज करने के लिए उनके पास एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके पास दुनिया के अंदर बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे टॉप सीक्रेट्स का एक्सेस मौजूद है। हाँ जी, वो एक सॉफ्टवेयर जिसको अलादीन के नाम से जानते हैं। As I have said earlier that BlackRock has invested in all the companies which you and me we both are using। इस वजह से उनके पास कुछ ऐसा डाटा कलेक्ट हो चुका है कि अगर आपने चाहते या ना चाहते हुए उस कंपनी के साथ डील किया है जिनके अंदर ब्लैक रॉक ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ब्लैक रॉक उस कंपनी के अंदर मेजर शेयर होल्डर है, तो
इसका मतलब ये है कि ब्लैक रॉक के पास इनडायरेक्टली आपका डेटा मौजूद है। सोने पे सुहागा ये कि ब्लैक रॉक के पास ऐसा टॉप सीक्रेट डाटा मौजूद है जो कि और शायद किसी के पास मौजूद नहीं है। इसी वजह से तो उनका सॉफ्टवेयर अलादीन इतनी एक्यूरेट, इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन कर लेता है कि घाटे की तो बात ही नहीं है। और यही वो वजह है कि 34 ईयर्स के अंदर इस कंपनी ने आसमान की बुलंदियों को छू लिया है। ये सॉफ्टवेयर 5000 कंप्यूटर्स का यूज करता है, जो कि 2000 प्लस रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए किसी भी कंपनी के एनालिसिस प्रोवाइड कर देती है। इन पैरामीटर्स के अंदर हो सकता है कि वो मुल्की हालात हों, जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे कि फ्लड्स, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स और भी बहुत कुछ। सबसे मजे की बात यह है कि आप सोच रहे होंगे कि आपने इस कंपनी के बारे में आज तक क्यों नहीं सुना। तो वजह यह है कि तकरीबन सभी मीडिया ग्रुप्स के अंदर ये कंपनी मेजर स्टेक होल्डर है और अपनी खबर बिल्कुल भी लीक नहीं होने देती। तो क्या आप ये समझते हैं कि किसी ऐसी कंपनी जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, ना ही किसी मुल्क की गवर्नमेंट है और पूरे मुल्कों को बेल आउट्स दे रही है, एक ऐसी कंपनी के पास आपका डाटा महफूज है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।